शालोम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको परमेश्वर के साथ शालोम और अपने अंदर शालोम, अपने साथ शालोम और दूसरों के साथ शालोम की आशीष मैं आप लोग को देती हूँ। और जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह, हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए और फिर उसके बाद 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे। और उसके बाद उन्होंने इस बात को अपने 500 चेलों से कहा कि रुके रहना और मैं बहुत जल्दी ही पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। हम देखते हैं 10वें दिन, जो कि 50वां दिन था, पेंटिकुस का दिन था, 40 दिन इधर और फिर 10 दिन इधर, 50 दिन हो गए थे प्रभु यीशु मसीह को जिंदा हुए। और ये 50वां दिन था जो पेंटिकुस का दिन कहलाता था। और उस दिन पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा और वो लोग चेलों के ऊपर, और हम देखते हैं कि उस समय से जो है कलीसिया की स्थापना हुई। और फिर कलीसिया की स्थापना हुई और बहुत काम हुआ, पर साथ साथ में जो था वो बहुत सताव भी था। जब कभी प्रभु का काम होता है सताव जरूर होता है। जहां आप समझ जाए कि सताव हो रहा है तो इसका मतलब लोग प्रभु को जान रहे हैं, लोग उनके परिवार वाले दूसरे लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे और फिर वो सताव करते। तो इस प्रकार से यूहन्ना जो था अभी तक 95 इयर्स का हो गया था, और वो जब प्रभु यीशु मसीह को गए हुए 65 इयर्स हो गए थे। इसका मतलब यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है वो 30 साल का था जब प्रभु यीशु मसीह गए और कलीसिया की स्थापना हुई। और जब वो 95 इयर्स का हो गया, उस समय तक सारे चेले जो उनके साथ के थे सबको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करके उनको मार डाला गया था। पर ऐसा लगता है कि यूहन्ना जो है सबसे छोटा चेला था और प्रभु यीशु मसीह के बहुत क्लोज थे, और इनको जो था एक विशेष मकसद के लिए प्रभु ने रखा हुआ था, और वो था कि वो प्रकाशित वाक्य को लिखेंगे। जैसा कि हम दानियल की किताब में देखते हैं कि कुछ बातों को दानियल को कहा गया, अब इनको तो लिखना नहीं, इनको मोहर लगाकर सील कर दे, क्योंकि बाद में इनको जो है प्रकट किया जाएगा। तो वो बातों को जो सील कर दी गई थी यूहन्ना के द्वारा अंतिम दिनों में प्रकट किया गया। और हम देखते हैं कि यूहन्ना को भी बहुत सताया गया। बाइबल में तो नहीं लिखा है, परंतु हिस्ट्री की किताबें बताती हैं कि यूहन्ना को जो था जलते हुए उबलते हुए तेल में भी डाल दिया गया, तब भी वो नहीं मरा। बहुत तरह से कोशिश किया गया, तो हार कर जो था जो उस समय लोग थे, यहूदी लोग और रोमी लोगों ने मिलकर उसको एक टापू पे डाल दिया था जिसका नाम था मैं जरा सा हाँ पतमुस, हाँ थोड़ा जुबान वो हो गई है ना। तो पतमुस नाम टापू पर डाल दिया गया था। एक काला पानी की सजा उन दिनों में हुआ करती थी जहाँ कुछ नहीं होता था, और प्रभु ने उसको अपने जीवित होने के दिन, मतलब कि संडे के दिन उस आत्मा में उसको दर्शन दिया और कहा कि जो बातें मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उस सबको तुम लिख लो। और हम देखते हैं कि पहले अध्याय में जो था वो हमने देखा कि यीशु मसीह का दर्शन उसने किया है ना, और यीशु मसीह उसको बता रहे हैं कि तुमको क्या करना है, क्यों मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। मतलब एक तरह से इस समय यूहन्ना को ये पता चल रहा था कि व्हाई आई एम अलाइव, सब चले गए, मैं क्यों जिंदा हूँ। और हम देखते हैं कि 22 बातें हम लोगों ने देखी थी यीशु मसीह के बारे में, जो कि प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में वो गुण हैं उनके, वो बता रहे हैं।
कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं और बहुत सी चीजें उनके उसने देखी कि किस प्रकार से उनके पैर पीतल के हैं और बहुत सी बातें। और फिर हम 2 और 3 अध्याय में हम देखते हैं कि वो 7 कलीसियाओं के नाम पर पत्री को लिखने के लिए कह रहा है, संदेश को, और उनके उसको लिख रहा है कि मैं कैसा हूं, पहली बात। फिर लिख रहा है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या अच्छाई है और तुम्हारे अंदर क्या बुराई है, और तुमको चेतावनी दे रहा है और आज्ञा दे रहा है, और अगर तुम मानोगे तो तुम्हें क्या इनाम मिलेगा। 5 बातें हर एक कलीसिया के लिए। पर 2 बातें जो थी हम देखा था कि उस कलीसिया में कोई भी विरोध की बात नहीं थी। ये सारी कलीसियाएं जो थी वो टर्की में स्थापित थी, परंतु हम देखते हैं कि 100 साल तक ये रहा, उसके बाद से बहुत कुछ बदलने लगा। और ये 7 कलीसियाएं एक साथ युग भी बन गया। जो उनकी क्वालिटी थी, जो उनकी बातें थी, वो युग में आ गई। मतलब पहले 100 साल, फिर 132 ईयर्स, इस प्रकार से इन सालों को जो है बांटा गया है। और हम जब हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ही है। ना केवल उस समय वो कलीसियाएं थी, पर उसके बाद भी हुई। और हमने देखा था कि अभी जो कलीसिया चल रही है 1900 से अभी तक, वो जो है वो लौदीकिया की कलीसिया और फिलडेल्फिया की कलीसिया साथ साथ चल रही है। मतलब इस समय प्रभु का आना बिल्कुल निकट है। और हम देखते हैं कि 4थे अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है वो रैप्चर हो जाता है। हमने देखा था 7 समयों को देखा था। पहला समय कलीसिया का, फिर दूसरा समय रैप्चर का। तो रैप्चर हो जाता है जैसे कि बताया जा रहा है कि जैसे मैंने यूहन्ना को कहा कि ऊपर आ जा, और वो तुरंत ऊपर चला गया। और ऊपर जाकर उसने 4थे अध्याय में हम देखते हैं कि वहां की वर्शिप को देखा। जो स्वर्ग में वर्शिप हो रही है, वहां वर्शिप को देखा। किस प्रकार से अद्भुत रीति से उस पूरे हमने देखा। और वहां पर मनुष्यों का के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। मतलब वहां पर जो पहले हमसे पहले कुछ करके चले गए, पुराने नियम नए नियम के, वहां पर विश्वासी लोग हैं जो 24 प्राचीन दिखाए गए हैं। और बहुत से जो है वो स्वर्गदूत हैं और 4 प्राणी हैं। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, दोहराना जरूरी है, नहीं तो हम भूल जाएंगे। और फिर 5वें अध्याय में हम मतलब पहले अध्याय 4th अध्याय में जो है वो वर्शिप हो रही है परमेश्वर की। पर हम 5वें अध्याय में देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह की वर्शिप हो रही है और परमेश्वर की भी वर्शिप हो रही है। यीशु मसीह की क्यों वर्शिप हो रही है? कि वहां पे 7 मोहरों से पैक्ट जो है, एक किताब परमेश्वर के दाहिने हाथ में है, और उसकी मोहरों को खोलने के कोई भी नहीं खोल पा रहा है। और वो मोहरे, वो उस किताब में क्या लिखा है कि कैसे पृथ्वी का छुटकारा होगा। वहां पे वो दस्तावेज है, वहां पर वो एक विल लिखी हुई है, जो शायद हम देखते हैं कि किस प्रकार से दानियल के समय में पूरी बातों को नहीं लिखा गया था। अभी बताया जा रहा है कि कैसे पूरी तरह से पृथ्वी का छुटकारा होगा। और यूहन्ना उसको जानना चाहता है, इसलिए कोई जब नहीं मिला आकाश पृथ्वी पाताल में, तो वो रोने लगा। और फिर उसको बताया गया, देखो एक है यहाँ पर जो यहूदा का सिंह है। पर जब वो घूम के देखता है तो यहूदा का सिंह की जगह पर मेमना है, जो यीशु मसीह को दिखाता है। यीशु मसीह जो है यहूदा का सिंह भी है और मेमना भी है। हालेलुया। जिसने कि जगत के पाप को उठा ले गया। हमारा जरूर से उद्धार हो गया है, परंतु पूरी तरह से पृथ्वी का उद्धार मतलब कि पूरी तरह से पृथ्वी कब छुटकारा पाएगी इस दुष्ट शैतान से? जब कई लोग बोलते हैं ना कि जब प्रभु ने हम लोग को माफ कर दिया और सब कुछ हो गया, तो अब ये सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? उसका जो उत्तर है वो ये है कि अभी भी दुष्ट जो है वो नरक में नहीं डाला गया। और नरक में क्यों नहीं डाला गया है? क्योंकि
अगर वो अभी चला जाता है तो जितने लोग उसके साथ प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं वो सब भी नरक चले जाएंगे, और प्रभु नहीं चाहता। नहीं तो प्रभु पहले ही कर देता, उसको नरक में डाल देता। पर आज दिन तक प्रभु सब्र इसलिए कर रहा है कि ये भी बच जाए, वो भी बच जाए। मतलब कि बचने का काम तो हो गया, परंतु हमको भी अपना हाथ आगे बढ़ाना है। जब मनुष्य अपना हाथ बढ़ाएगा तभी उसका उद्धार हो पाएगा। सो इस वजह से जो है अभी तक शैतान को बांधा नहीं गया है, और अभी भी जो पृथ्वी है वो कर्रा रही है। परंतु हम पूरे प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 22वें अध्याय तक कि किस प्रकार से इस पृथ्वी का उद्धार पूरी तरह से हो जाएगा, और दुष्ट को, शैतान को और उसके सारे जो उसके साथ सहायक हैं, जो दुष्ट आत्माएं उसके साथ हैं, जो मनुष्यों को सताती हैं, वो सब भी जो है वो नरक में डाली जाएंगी, और एक नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। सो ये इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह का वहां पे आराधना हो रही है, क्योंकि वही है जो हमें बताएगा, वही है जिसने हमें अभी तक हमें उद्धार दे दिया है, परंतु वही है जो कि पूर्ण रूप से अंत में इस पृथ्वी का भी जो है उद्धार करेगा। सो हम 5वें अध्याय में बहुत ही सुंदर तरीके से देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो परमेश्वर इस वचन में दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसका उद्धार होगा। सो इस प्रकाशित वाक्य में जो है 7 समय हमने लिए थे। मैंने आपको बताया था 7 समयों के बारे में, कि अगर हम इस चीज को 7 समयों के रूप में देखते हैं तो हमको थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रकाशित वाक्य समझ नहीं आता। तो जो प्रकाशित वाक्य अगर उसको हम 7 समयों में ले लें, कि अभी जबकि कलीसिया का युग चल रहा है, अभी रैप्चर नहीं हुआ है, तो रैप्चर दूसरा समय होगा। पहला समय है कलीसिया का समय है। अभी एक कलीसिया का समय चल रहा है। कलीसिया है जिसके हाथ में सब कुछ है, वो जो कहेगा, कलीसिया जो कहेगी वो होगा। परंतु शैतान दुश्मन, क्योंकि अभी वो बांधा नहीं गया, वो हटाया नहीं गया, वो नरक में नहीं डाला गया, इसलिए हमारे दिमागों से हमको जो है बहकाता रहता है, हमको उस लेवल पर आने नहीं देता है कि हम जो है इस बात को समझ सकें कि कलीसिया मतलब कि विश्वासी जन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हाथ में सब कुछ। और फिर हम देखते हैं दूसरा समय आएगा रैप्चर का, और वो एकदम से एक पलक झपकते हो जाएगा। जो परमेश्वर को मांगने वाले लोग हैं वो चले जाएंगे। फिर 7 साल का समय आएगा जो सताव का समय होगा। उस सताव के समय को आज से हम देखेंगे कि सताव के समय में क्या होगा। जब आप नहीं रहेंगे, आप जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हो और प्रभु यीशु आप जागते रहोगे समझदार कुंवारियों के समान, और आपको प्रभु अपने साथ बादलों पर ले जाएगा, तो उस समय के बाद क्या होगा इस दुनिया में वो बताया, जिसका अभी भी हम कुछ ट्रेलर देख रहे हैं। प्रभु कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें ट्रेलर दिखा रहा हूं, उस समय पिक्चर बाकी है अभी, है ना। जो चीजें इन दिनों में हम देख रहे हैं वो सारी चीजें और भी बड़े रूप में होंगी इस दुनिया में। जब तक कि कलीसिया दुनिया में है तब तक पवित्र आत्मा भी दुनिया में है, और कलीसिया पवित्र आत्मा में होकर इन सारी चीजों को रोके हुए है। ये समझ लीजिए कि आप कह रहे हैं कि बहुत दुख हो रहा है दुनिया में, बहुत परेशानियां हो रही हैं, परंतु अभी भी रुका हुआ है। कई बार लोग बोलते हैं कि आगे क्या होगा, हम लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं। मैंने कहा जब तक हम लोग दुनिया में हैं, विश्वासी लोग दुनिया में है, परमेश्वर की कलीसिया दुनिया में है, प्रार्थना करते रहिए, हमारे हाथ में सब कुछ है। परंतु जिस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी वो सताव का समय होगा, और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद चौथा समय होगा, वो दोबारा आएगा आखिरी में, और शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। नरक में नहीं डाला जाएगा, बांध दिया। उस समय वो परमेश्वर का राज्य कहलाएगा, पूरे संसार पर यीशु मसीह राज्य करे, और उनके साथ हम भी होंगे
उनके साथ आएंगे यहाँ पर राज्य करने के लिए, तब हमारे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं चलेगा, परंतु कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा, क्योंकि उस समय भी बहुत बच्चे पैदा होंगे, और जैसे अभी दुनिया चल रही है चलती रहेगी, तो उन लोगों को वो बहकाएगा और बहुत लोग उस समय भी बहक जाएंगे, जबकि परमेश्वर के राज्य का मजा चखने के बाद भी वो शैतान के बहकावे में आ जाएंगे। परंतु फिर एक समय आएगा जब शैतान को बांध कर उसके साथ जो उसके जो झूठे भविष्यद्वक्ता है और उनके एंटी क्राइस्ट है, वो सबको बांध कर नरक में डाल दिया जाए। और फिर उसके बाद नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। ये 7 समय हमारे सामने, परंतु अभी हम तीसरे समय में के लिए हम लोग स्टडी करेंगे। और जब मैं आप लोग को बता देती हूँ तो मेहरबानी से एक बार सब कुछ दोहरा जरूर लिया करिए, इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सामने दोहराती रहूं, ताकि ये किताब हमें बड़ी कठिन सी ना लगे। अच्छा, अब क्या है कि इन 7 सालों में शैतान का कुछ उद्देश्य होगा, शैतान कुछ करेगा, उसका उद्देश्य होगा, और परमेश्वर भी जो है वो भी कार्य करेगा। दोनों कार्य करेंगे इस पृथ्वी के ऊपर, है ना। अब यहाँ पर हम लोग तो रहेंगे नहीं, कलीसिया उठा ली जाएगी, तो शैतान का जो सहायक हैं, मतलब क्रिस्ट विरोधी, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, वो एकदम से आगे नहीं आएगा। शैतान जो है नहीं आगे आएगा, कि वो ड्रैगन जो कहलाता है वो एकदम आगे नहीं आएगा। वो अपने 2 मेन लोगों को भेजेगा, अपने सहायक को भेजेगा। एक होगा क्रिस्ट विरोधी और दूसरा होगा झूठा गवाह, है ना, और वो झूठा भविष्यद्वक्ता जो कि उसके लिए काम करेगा। ये जैसे हम चले जाएंगे इनका काम शुरू होगा। फिर परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर जो है वो भी विपत्तियां भेजेगा, ताकि लोग जो है वो बच जाए, लोग पश्चाताप करें और वापस लौट आए। पर शैतान क्यों वो विपत्तियां भेजेगा, शैतान क्यों वो सारी बातों को करेगा, ताकि वो ये चाहता है कि अधिक से अधिक लोग यीशु मसीह को बिना जाने मर जाएं। बहुत जल्दी जल्दी ये काम वो करेगा, ताकि लोग बहुत जल्दी मर जाएं और प्रभु को जानने ना पाए, और बिना प्रभु को माने इस दुनिया से चले जाएं। ये दोनों का उद्देश्य होगा। और इस समय हम देखते हैं कि 3.5 साल तक ना, 3.5 साल तक जो है वो ये क्रिस्ट विरोधी जो आएगा वो चुपचाप रहेगा। कई लोग का कहना है कि क्रिस्ट विरोधी इस समय पैदा हो गया है, और मैंने आपको बताया था कि वो किस प्रकार से जन्म लेगा, क्योंकि वो हर एक चीज को प्रभु यीशु मसीह की नकल करने वाला है, इसलिए वो बड़े भयंकर तरीके से आएगा। परंतु ये बात किसी को पता नहीं होगी। वो बहुत स्मार्ट होगा, बहुत हैंडसम होगा, और बहुत इंटेलिजेंट होगा। और वो क्या करेगा, क्रिस्ट विरोधी पर शैतान का जो फर्जंद जिसे हम कहते हैं, वो क्या करेगा कि लोगों को जो है लोगों को पहले अपनी तरफ कर लेगा 3.5 साल तक। इस 7.5 साल में 3.5 साल तक वो अपनी तरफ कर लेगा, और लोग उसके दीवाने हो जाएंगे। वो कहेंगे अरे अभी तक हमको ऐसा वर्ल्ड लीडर मिला नहीं है, ये वर्ल्ड लीडर हो जाएगा, इसकी एक गवर्नमेंट होगी। और ये सारी चीजें अभी से हम सब चीजें हम देख रहे हैं, ये बहुत सालों से ये सबका चक्कर चल रहा है। हम लोग अगर न्यूज सुने, या हम जो साधारण लोग हैं, इस बात को जान लीजिए कि वो क्रिस्ट विरोधी जो है वो एकदम से सींग लगा के नहीं आएगा। बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, बहुत सहायता करने वाला, और जो उसको मानेगा उसको अमीर कर देगा, उसको बहुत आगे बढ़ा देगा, और उसको सब लोग कहेंगे कि चलो भाई उसी के पास चले। और एक काम वो करेगा, जैसे ही वो आएगा, वो जैसे रैप्चर होगा वो अपने आप को प्रकट करेगा। हमारे सामने नहीं प्रकट होगा जब तक हम हैं,
क्योंकि कलीसिया के सामने उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रकट हो जाए। अंदर अंदर काम करता है। क्रिस्त विरोधी की आत्मा तो जब से कलीसिया की का निर्माण हुआ तब से है ना, परंतु वो स्वयं सामने नहीं आता है। तो अब क्या होगा कि वो यहूदियों से कहेगा कि तुम लोग अपना मंदिर बना लो, जहां पर तुम इन लोगों ने अपना मॉस्क बना लिया है, तुम अपना मंदिर बना लो, और वो सबको कंट्रोल करेगा। और यहूदी लोग भी ये सोचने लगेंगे, अरे वाह, इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे, ये आ गया, यही है मसीहा जिसका हम इंतजार कर रहे थे, यही है देखो रूलर जिसका हम इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यीशु मसीह एक चरनी में पैदा होंगे और एक लाचार से लगेंगे, परंतु उनको पता नहीं कि वही प्रभु यीशु मसीह थे। परंतु वो इसको समझ लेंगे कि ये यीशु मसीह है। परंतु फिर क्या होगा 3.5 साल के बाद? 3.5 साल के बाद जब मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, तो तब फिर उसका जैसे कि लगता है कि इनॉग्रेशन होगा, और उसमें वो ये कहेगा कि मैं जो हूं उस महापवित्र स्थान में बैठूंगा, मैं अपना वहां पर अपना मूर्ति स्थापित करूंगा, है ना। जैसा कि हम दानियल की किताब में देखते हैं कि जब तुम घृणित वस्तु को उस पर बैठे खड़े देखना, तो समझ जाना कि मेरा आना निकट है। ये यहूदियों के लिए कहा जा रहा है। उस समय तक वो नहीं समझेंगे, परंतु जैसे ही वो कहेगा कि मुझे अंदर बैठना है, तब ये लोग कहेंगे नहीं, तुम नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि वहां तो सिर्फ जो है महायाजक ही जा सकते हैं, तुम उस परिवार के नहीं हो। और जब वो मना करेंगे, तब जो होगा बहुत ज्यादा जो है यहूदियों को सताया जाएगा। सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, वो सारी दुनिया को एक तरफ कर लेगा, और फिर उसके बाद सारे लोग इसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, और बहुत लोग इसके बारे में और भी आगे मैं बताऊंगी कि उस पीरियड में यहूदियों के साथ क्या होगा और परमेश्वर उनको कैसे बचाएगा। उन लोगों की आवाज सुनकर कि प्रभु हमें बचा, हमें क्षमा कर, क्योंकि उन दिनों में 2 गवाह प्रभु के भेजे जाएंगे जो एलिया और मूसा होंगे, और वो कहेंगे कि अरे हम तो सोचे थे कि यही है मसीहा। वो कहेंगे मसीहा आ गया, तुमने उसको पहचाना नहीं। तब ये लोग क्षमा मांगे, और उनकी पुकार जब होगी, जैसा कि वचन हम देखते हैं सब जगह, और तब प्रभु आ जाएगा, उसका दोबारा आना हो जाएगा। सो अब ये जब स्टार्ट होगा सब कुछ, तब देखिए क्या होगा। 6ठा अध्याय हम लोग निकाल लेंगे बहन, और हम देखेंगे कि जब 3.5 साल जैसे ही रैप्चर हो जाएगा, तब क्या क्या शुरू होगा। तो आप 6 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। जी हाँ, आगे भी पढ़ दीजिए। हाँ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जी हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये पहली मुहर जब खोली गई, प्रभु यीशु मसीह ने मुहर खोली हो ना, है ना, प्रभु इन्वॉल्व है इसमें, प्रभु आज्ञा दे रहा है, प्रभु इस सारी बातों को जो दुख की है वो आने दे रहा है ना। तो जैसे देखा एक श्वेत घोड़ा है, और इस श्वेत घोड़े पर जो है, जो उसका सवार है, वो धनुष लिए हुए। तो धनुष जो है वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिखाता है। कई बार जो है ऐसा लगेगा कि अरे ये एंटी क्राइस्ट है, परंतु वो एक पीस के रूप में आएगा,
शांति के रूप में आएगा, जैसे मैंने बताया। और वो जो है वो बहुत ज्यादा चालाकी से इस काम को करेगा, और उसके हाथ में तलवार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो उनके हाथ में तलवार होगी। जो हमारा शस्त्र है वो तलवार है, तीर नहीं है। तीर कौन चलाता है? शैतान। शैतान के तीरों से बचने के लिए हमको ढाल मिलती है ना। तो हम देखते हैं कि वो तीर चलाएगा और उसको एक मुकुट दिया जाएगा। ये परमेश्वर की उसको छूट दे देगा, है ना। वो एक राजा के रूप में होगा। वो पूरी एक सरकार का पर राज्य करेगा, पूरे संसार के ऊपर राज्य करेगा। दूसरी सारी सरकारें उसमें निहित हो जाएंगी और वो जय पर जय प्राप्त करता जाएगा। पूरे उसमें पीस कहेगा, शांति शांति शांति, परंतु शांति होगी नहीं, है ना। लोगों को लगेगा कि शांति। और फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि दूसरी जब मोहर खोली गई, 3 और 4 पढ़ दीजिए बहन। तब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, लड़ाइयां होंगी, मेल उठ जाएगा बहुत। अभी भी हम इस बात को देख रहे हैं ना कि कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें जो है शुरुआत है, प्रभु का आना निकट है। हम जैसे जाएंगे तब ये सब चीजें होंगी और बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां होंगी और मेल हट जाएगा, परिवारों से मेल हट जाएगा, आपस में जातिवाद के ऊपर इतनी लड़ाई होगी, शहर शहर के ऊपर और जाति जाति के ऊपर, देश देश के ऊपर लड़ाई करने के लिए उठेगा। आप इस चीज को महसूस कर रहे हो? इस समय हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। कौन हमारा दुश्मन? मेल मिलाप हट जाएगा, इवन परिवारों में भी मेल मिलाप खत्म हो जाएगा। और हम अच्छे अच्छे इस समय विश्वासी परिवारों में ये आत्मा को देख रहे हैं। ये ट्रेलर है, ट्रेलर। परंतु जब हम चले जाएंगे तब परिवारों का और जातियों का और शहरों का एक दूसरे के ऊपर एकदम हावी रहेंगे। माँ जो होगी वो अपने बेटे को पकड़वा देगी, बेटा जो अपने माँ बाप को पकड़वा देगा और घात करेंगे छोटी छोटी बातों के ऊपर। और आज ऐसा हम देखते हैं कि एक छोटी सी जमीन के ऊपर एक भाई दूसरे भाई का मर्डर करवा रहे हैं, परंतु ये कुछ भी नहीं है जो उस समय होगा। और ये जो होंगी लड़ाइयां बहुत होंगी। जी हाँ, आगे पढ़िए। 5 और 6 पढ़ दीजिए। अब तीसरी मोहर जब खोली जाती है, पहले मोहर में सफेद घोड़ा आ रहा है जो कि झूठी शांति का है, दूसरे में लाल घोड़ा आ रहा है जो लड़ाइयां और खून खराबा और मेल नहीं है। हाँ, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। जी हाँ। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये काला घोड़ा जो है अकाल को दिखा रहा है, और बहुत उस समय अकाल पड़ेगा, बहुत महंगाई हो जाएगी बहुत ज्यादा, और लोग जो है भूख के मारे मरने लगेंगे। इस प्रकार से जो है बातें होंगी, जैसा कि हम देखते हैं 8 का, अगर 8वां पद 8 अध्याय का आप 7 से 11 पढ़ दीजिए तो भी आपको पता चलेगा कि पढ़ दीजिए, अच्छा रहेगा बहनों के लिए, क्योंकि जो मोहरे हैं वही तुरियां हैं और वही कटोरे हैं अंत में। तो ये बार बार उस बात को दोहराया गया, उससे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि क्या होगा। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और लहू से मिले हुए ओले
और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र की 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। जी हाँ, 12वां भी पढ़ दीजिए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। जी हाँ, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब सूर्य ही नहीं रहेगा तो कहाँ से वनस्पति होगी, कहाँ से जो है। और हम देखते हैं कि पानी के ऊपर और जो मांसाहारी है उनका खाना खत्म, जो शाकाहारी है वो भी खत्म, है ना, जो पानी है वो भी खत्म, और सूर्य भी जो है जब जब उसकी रोशनी नहीं रहेगी तो वनस्पति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसको साइंटिस्ट आज इस बात को बता रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि सूर्य अंधियारा होने वाला है, और उस समय पानी पीने वाला नहीं होगा। जब लहू बन जाएगा तो कैसे पिएंगे, खत्म हो जाएगा पानी। और किस तरह से वाइब्रेट होकर समुद्र से जो है भाप बनकर ऊपर जाता है, बारिश होती है ना, कुछ नहीं होगा। एक बड़ा अजीब सा माहौल होगा, अकाल का समय होगा ये, है ना। और फिर उसके बाद हम चौथी मोहर को देखते हैं, और वो है 6 का 7 और 8 पढ़ दीजिए। तब उसने चौथी मोहर खोली, तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की, और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जी हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं, अब ये जब पीला घोड़ा है ये मृत्यु को दिखा रहा है, और ये मृत्यु कैसे होगी, बिना बिना खाने पीने, अकाल के द्वारा होगी, और आपस में लड़ाइयां होंगी, और जो है मरी होगी, बहुत कोरोना जैसी बीमारियां होंगी। क्या अभी तक कभी भी दुनिया में, हिस्ट्री में आप उठा के देख लीजिए, कोरोना जैसी जो महामारी है वो कभी नहीं हुई है, पर वो थोड़े से जगह पर, एक जगह पर हुआ, एक एक देश में हुआ है। देश के बाहर इस तरह से पूरे वर्ल्ड में एक साथ जो जो इस समय हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। ये मेरी प्यारी बेटियों, ये सिर्फ एक ट्रेलर है जो हमें दिखाया गया है। जब मैं पिछले साल अप्रैल की बात, अप्रैल मार्च की बात बैठती हूँ, कितने लोग मर गए। मेरे 2 अपने भाई भी, वो भी चले गए प्रभु के पास, यहाँ मर रहे हैं, वहां मर रहे हैं, वहां मर रहे हैं, और कोई नहीं। तो आप देखिए कि ट्रक में बेचारे जा रहे थे अपने देश को, अपने घरों में, ताकि खेतों में ही कुछ काम करके काम करें, तो वो रास्ते में पूरा ट्रक उलट गया, और उसमें भर भर के जो था 100 से ज्यादा ट्रक में लोग बैठे थे, पूरे के पूरे मर गए। दो पति पत्नी जा रहे थे रास्ते में ही मर गए वो। अजीब सा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अजीब से जो है बहुत सी चीजें हो रही हैं जो पहले भी होती थी परंतु इतने लेवल पर नहीं होती थी। पर इस समय जो है ये एक ट्रेलर परमेश्वर ने हमें दिखाया है, और प्रभु चाहता है कि जितने बच गए हो ना, आप ये ना सोचना कि आप बहुत अच्छे थे इसलिए बच गए, वो सब पापी थे। नहीं, आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, ताकि अभी भी आप जो है वो जान जाएं, प्रभु यीशु को जान जाएं, और दूसरों को प्रभु के बारे में बता सके। अभी भी प्रभु ने आपके लिए कुछ काम रखा है, सिर्फ खाना पीना बना लो, ये कर लो, नौकरी चले जाओ, पैसा कमा लो, बच्चों के लिए ये कर दो, वो कर दो, ये ही नहीं रह गया है।
अब दुनिया वैसे नहीं होगी जैसे पहले होती थी रूटीन में। लोग कह तो रहे कि अब स्कूल खुल जाएंगे, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं नहीं सोचती। सो प्रभु हमसे चाहता है, एक विशेष बात यहाँ पर देखिए 8वें पद में लिखा है कि अधुर मृत्यु, उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। ये मृत्यु का पीला घोड़ा हर प्रकार की परेशानियों के साथ मृत्यु होगी। अब अधोलोक का घोड़ा अधोलोक उसके पीछे पीछे होगा, मतलब कि नरक उसके पीछे होगा। कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों को जो अभी प्रभु को नहीं जानते मर जाएं, मर जाएं, मर जाएं। जो अभी अधूरे में विश्वासी लोग हैं वो मर जाएं, ताकि जो है वो किसी भी प्रकार से जो है वो बचने ना पाए। इसका मतलब ये है कि शैतान इस समय पूरी तरह से इस कोशिश में है कि ये मृत्यु तो हो और पीछे पीछे अधोलोक में ले जाने के लिए, नरक में ले जाने के लिए शैतान ज्यादा उत्साहित है। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी लोग मरे और वो नरक में चले जाएं बिना प्रभु को ग्रहण किए। क्योंकि जब बिना प्रभु को ग्रहण किए उस नरक में चले जाएंगे तो जो है वो फिर प्रभु के न्याय के समय उन लोग सेकंड मृत्यु को देखेंगे, दूसरी मृत्यु को देखेंगे, मतलब नरक में चले जाएंगे। ये शैतान का एम है। परंतु प्रभु इस के द्वारा जो है वो बताना चाहेगा, उस समय भी हमारे जाने के बाद भी वो चाहेगा कि कई लोग जो है पश्चाताप करें और बच जाएं और उनकी मृत्यु ना हो। और फिर हम देखते हैं 5वीं मोहर खोली गई है और वो 6 का 9 और 9 से 11 पढ़ दीजिए। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। जी, तो हम देखते हैं कि अब जो है यूहन्ना एक बहुत ही सुंदर बात, अभी तक वो ये जो चारों मोहरें खोली गई थी वो अभी जो है पृथ्वी पर था, पृथ्वी पर सब देख रहा है कि अकाल पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पीला घोड़ा, लाल घोड़ा, सफेद घोड़ा, इस प्रकार से देख रहा है। पर ये मत सोचिएगा कि उस समय ये एक सिंबॉलिक भाषा है कि घोड़े पर चला आएगा कोई, ऐसे नहीं। आपको ये सारी चीजें होंगी, है ना। और वो एक सांकेतिक रूप से बताया जा रहा है। अब जब 5वीं मोहर खोली गई तो उसकी आंखें खुल गई, उसने उसने पूरा स्वर्ग को फिर देख रहा है। और क्या देख रहा है वहां पर कि बहुत से लोग जो है वेदी के पास हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों का न्याय कर प्रभु, क्योंकि उन लोगों को इस ख्रिस्ट विरोधी ने उन लोगों को मार डाला जो कि परमेश्वर के लिए उन्होंने गवाही दिया और परमेश्वर के यीशु मसीह के लिए खड़े रहे, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। जैसे ही हम लोग चले जाएंगे उसके बाद भी लोग जो है प्रभु को ग्रहण करेंगे, जिनको आपने अभी तक प्रभु के बारे में बता दिया है परंतु उन्होंने ग्रहण नहीं किया, वो सही चाल नहीं चल रहे थे और वो यहीं रह गए। तब वो कहेंगे कि नहीं, हमको जो बताया गया है हम उसको चलेंगे। और हो सकता है कि जो अभी आपने उनको किताबें दी है, बाइबल दी है, वो निकाल के पढ़ना शुरू करें और प्रभु को ग्रहण कर लें। हो सकता है कि ये जो मेरा जो वीडियो है उसको सुन लें उस समय। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर उस समय आप सुन रहे हैं इसको तो भी मौका है, परंतु वो मौका कठिन है। वो उद्धार प्राप्त करने का या हमेशा हमेशा स्वर्ग में जाने का मौका होगा।
नरक में से आप इनकार कर सकेंगे, आपको नहीं भेजा जाएगा अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को इस कठिन समय में भी ग्रहण कर लिया। परंतु जो एक सरकार होगी, जो एक करेंसी रखने वाला सरकार होगी, जो एक ही धर्म को सरकार होगी, वो किसी दूसरे को ईश्वर करके मानने के लिए उस समय आपको आप नहीं करने पाएगा कोई भी उस समय। परंतु उस समय भी आपको ये मौका होगा कि आप जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर पाएंगे। और परंतु उसके लिए अभी तो आप यीशु मसीह के लहू के कारण प्रभु के साथ चले जाएंगे, एक अनुग्रह का समय, पर वो अनुग्रह उस समय खत्म हो जाएगा, आपको अपना गला कटाना ही पड़ेगा। ठीक है, उस समय दवाइयां नहीं मिलेंगी बिना शैतान को माने, उस समय जो है भोजन नहीं मिलेगा, राशन कार्ड बिल्कुल खत्म, उस समय जो है कोई प्रकार की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उस समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद जो आपके अपने घर है वो भी जो है वो ले लिए जाएंगे, वो आपका उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि आप अब सिटीजनशिप में है ही नहीं। और ये देखिए अभी ये शुरू हो चुका है ये सब चीजें, अगर आप ध्यान से देखें, पर वो छोटा सा ट्रेलर है। परंतु कौन वहां पर थे उस प्रभु के वेदी के पास? वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के लिए वचन के कारण अपने प्राण दिए थे और शहीद हो गए थे। केवल वही लोग वहां पर होंगे जो शहीद हो जाए। उस समय शैतान चुन चुन के सबको खत्म कर देगा। अभी जो हम लोगों के ये बन रहे हैं पूरा एक पूरा कंप्यूटर से सारी इंफॉर्मेशन एक जगह एकत्र हो रही है, हमें सुई लगाकर हमारा जो लिया जा रहा है ये चीजें कि हम कहाँ पैदा हुए, क्या हुआ, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन जो हमारे वोटिंग कार्ड से, या ये जो हमारे पास एक आधार कार्ड है उसके द्वारा सारे वर्ल्ड का एक एक व्यक्ति शैतान के सामने होगा, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, पर उसने मेरा नाम लिया कि नहीं लिया, चिप लगाई कि नहीं लगाई, है ना। और जब आप नहीं मानेंगे तब जो है वो उसको जो है अपना प्राण देना पड़ेगा। परंतु धन्य हम लोग जो इस वचन को सुन पा रहे हैं कि हम अभी भी टाइम है, शायद 2 घंटे का टाइम है, शायद 2 दिन का टाइम है, शायद 20 साल का टाइम है, मुझे टाइम का पता नहीं है कि कब रैप्चर होगा, परंतु उसके बाद जो है टाइम नहीं होगा। फिर इसके बाद जो है हमारे लिए बस अपना लहू बहाना, अभी प्रभु के लहू के कारण, परंतु उस समय जो होगा हम प्रभु अपना लहू बहाना पड़ेगा, परंतु सदा सर्वदा हम यीशु के पास रहेंगे। आज मौका है, रुक के थोड़ी देर मेरी प्रिय बहनों, रुक के थोड़ी देर आप सोचो, आप कहाँ हो? क्या आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया? क्या आप वचन को जैसे जानना चाहिए जानते हो, या ये प्रभु की बातों को एकदम मामूली समझ रहे हो? इसको मामूली ना समझो। मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हम लोग को ये प्रकाशित वाक्य दिया, और धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन हम लोग इस वचन को पढ़ रहे हैं, ताकि हम बहुत जल्दी जो है इस चीज में आगे बढ़ जाए, कि हम तैयार रहें। आइए हम आगे देखेंगे छठी मोहर में अब क्या होता है। 6 का 12 से 17 पढ़ दीजिए। जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कमल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ों में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे,
हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? जी हाँ। तो अब हम देख रहे हैं कि जब छठी मोहर खोली गई है तो यहाँ पर प्रभु परमेश्वर का की ओर से ये बातें होंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने कि प्रभु जो जो राजा इस समय बैठे होंगे, जो प्रशासक होंगे और जो लोग पकड़ पकड़ के उन लोगों को मार रहे होंगे जो प्रभु को ग्रहण किए उस समय, तो उन लोगों के लिए ये एक बात होगी और इतना कठिन समय होगा वो समय कि वो कहेंगे तब पृथ्वी के जो राजा हैं, हम 15वीं आयत में देखते हैं, प्रधान है और सरकार और धनवान और सामर्थी लोग बहुत डर जाएंगे। अरे कहेंगे कि हमको जो है इस जो सिंहासन पर बैठा है ना यीशु मसीह, उससे हमको बचा लो। अभी जो घमंड से कहते हैं कि हम जो है क्रिश्चियनिटी को खत्म कर देंगे और उस समय भी कहेंगे, है ना, जब हम लोग चले जाएंगे और वो लोग उनके ऊपर इतनी ज्यादा परेशानियां होंगी कि वो लोग कहेंगे कि हमारे ऊपर जो है चट्टान गिर पड़े और हम मर जाएं तो अच्छा, अपने लिए मौत मांगेंगे परंतु उस समय उनको मौत भी नहीं मिलेगी। सो प्रभु इस बात के लिए कह रहा है कि हम वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम हमारे ऊपर गिर पड़ो, और हम देखते हैं कि वो इसलिए क्योंकि उस परमेश्वर से, उस यीशु मसीह से वो डरेंगे जो कि सिंहासन पर बैठा है। उनको दिखाई देगा कि अब बचने का कोई भी तरीका नहीं है, हमने सबको मार डाला और सब लोग जो है मर गए, और अब जो है वो छठी मोहर जब खोली जाएगी तो उन लोगों के लिए खोली जाएगी और इसमें जो होगा परमेश्वर भी इन्वॉल्व होंगे और वो उस समय बहुत भयंकर दिन होगा। और उसके लिए प्रभु ने पहले ही प्रभु ने हम लोगों को अभी भी जब दुनिया में थे प्रभु तो उन्होंने बताया। उसके लिए पढ़ दीजिए मत्ती 24 का 23 से 30 तक। मत्ती 24 23 से 30, 29 से 30 तक, 29 और 30। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। जी हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं बता रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, 7 साल का एंड होगा, है ना, तो उस समय जो लोगों ने सताया, जो लोगों ने अभी तक शासन किया है, वो लोग क्या करेंगे, छाती पीट कर, लिखा ना, छाती पीट कर सिजदा करेंगे। अभी हम लोग हर एक घुटना झुकेगा। ये घुटना झुकने वाली जो बात है, ये प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने के समय होगा, है ना। और वो लोग जो होंगे वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह राजा के रूप में यहाँ पर आएगा। हालेलुया। और हम इसके साथ साथ पढ़ लेंगे मरकुस, उसका ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कही हैं। मरकुस उसका 13 का 24-25 भी पढ़ दीजिए। मरकुस। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। जी हाँ। और फिर उसके बाद पढ़ दीजिए, ये सब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। लूका 21 भी पढ़ दीजिए। लूका 21 का 25 और 26 पढ़ दीजिए। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे
और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं को देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। जी हाँ, ये कब का समय होगा? ये क्लेश के अंत का समय होगा। ये 7 साल के आखिरी आखिरी में होगा। पहले तो बहुत हीरो बन के जो है वो आएगा श्वेत घोड़े पर, है ना, और एंटी क्राइस्ट। और फिर बीच में हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि किस प्रकार से जो है उसका जो जो एक भविष्यद्वक्ता खड़ा हो जाएगा, झूठा भविष्यद्वक्ता खड़ा हो जाएगा, और कई बार ऐसा लगेगा कि उसी का राज्य हो रहा है। और इस समय प्रभु के को ग्रहण करना मुश्किल होगा, परंतु जो कोई भी ग्रहण कर लेगा वो मर जाएगा। और इसी बीच में हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहूदी लोग भी आखिरी आखिरी में प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे और 1,44,000 ये भी बच जाएंगे। परंतु उसके सबके अंत में, उसके सबके अंत में जो होगा, ये मरकुस का जो अभी आपने पढ़ा, लूका का पढ़ा, ये होगा। लोग घबरा जाएंगे, लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है। तब भी लिखा हुआ है कि वो लोग परमेश्वर को नहीं फिरेंगे, नहीं, वो शैतान का स्वभाव उनके अंदर हो जाएगा। चाहे शैतान को तो पता है ना कि उसका अंत कैसे होने वाला है, फिर भी वो टस से मस नहीं होता। वो अंतिम समय तक अपना पूंछ हिला हिला के अपना दिखाता रहता है कि अभी भी मैं हूं, अभी भी मैं हूं, परंतु उसका अंत जो होगा वो बहुत बुरा होगा। मेरे प्रियो, प्रभु अभी तक रुका हुआ है। शायद जो प्रभु का रैप्चर अभी तक नहीं हो पाया है, वो रोज रुकता है, रोज रुकता है, कि किसी का इंतजार कर रहा है, उस उड़ाऊ पुत्र का इंतजार कर रहा है पिता की तरह, कि मेरा ये पुत्र आ जाए, मेरा ये पुत्री आ जाए। ये लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग आ जाए, ये देश में काम हो जाए। प्रभु का काम जो है वो इसलिए प्रभु इस देर कर रहा है। पर कई लोग कहते हैं अरे सालों से सुनते आ रहे हैं कि आ रहा है, अभी तक तो आया नहीं। प्रभु के धीरज को ये ना समझना कि वो झूठा है, परंतु आपको वो हर दिन ट्रेलर दिखा रहा है, हर दिन वचन को पढ़ने वाले इस बात को समझ रहे हैं। मेरी प्रिय बेटियों, मेरी बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इस समय और अलर्ट हो जाइए। काश करके जो मैं कह रही हूँ आपको समझ में आ जाए, यीशु मसीह ने जो कहा है वो आपको समझ में आ जाए। जब वो दुनिया में थे, इस समय के बारे में उन्होंने बताया, और जो 7 साल होंगे वो बहुत भयंकर साल होंगे। परंतु आज भी मौका है, आज भी आप रिपेंट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि प्रभु मैं आपके पास आती हूँ, मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि मैं नरक जा रही थी, परंतु मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए। मेरे अंदर आ जाइए, मेरे सारे पापों को माफ कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए सक्षम है। बस आप जब इतना कहते हो मन की गहराई से, तो प्रभु पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर आ जाते। मेरी बेटियों, अगर जो भी सुन रहा है, अगर आज दिन तक आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है तो आज कर लीजिए। अगर आज दिन तक आप एक रिबेलियस उसमें चल रहे हो कि जो प्रभु आपसे कहता है वही नहीं करेंगे, तो आज प्रभु के पास आ जाए। प्रभु ने आपको इन दिनों में इसलिए जिंदा रखा। हमें नहीं पता कल कौन सी बीमारी आएगी, हमें नहीं पता किस तरह की बारिश आएगी, हमें नहीं पता है कि किस तरह का मौसम हो जाएगा, कि हमारे देश में इतनी ठंड हो कि लोग जीवित ना रह सके। पर एक बात याद रखना कि जब तक कलीसिया इस संसार में है, सब कुछ कलीसिया ने रोक रखा है, हमारे हाथ में है। परंतु फिर भी प्रभु ट्रेलर दिखाता है ताकि हम जागृत हो जाएं, लोगों के लिए सच में प्रार्थना करें, अपने लिए आत्मिक आत्मा की बातों को सुन सके। आइए हम आज एक बार फिर से रिपेंट करें, एक बार फिर से
प्रभु के पास आए। अभी जो भी प्रभु इन दिनों में आपसे कह रहा है उसको आप करें और प्रभु में आगे दौड़ सके। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद यूहन्ना के द्वारा जो आपने लिखा दिया कि सताव में, इस 7 साल के सताव में क्या होगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अब आगे भी आप प्रभु तुरहियों के द्वारा, आप कटोरों के द्वारा प्रभु और भी ज्यादा क्लियर करने जा रहे हैं इन 7 सालों में क्या होगा, ताकि हम प्रभु जी थरथरा कर हम आपके पास आ सकें प्रभु जी। और जो उस समय लोग रह जाएंगे, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए कि उनको आप सहायता करना कि वे लोग प्रभु जी इस दर्द को, जो मृत्यु का दर्द होगा, उसको सहन कर सके, उस दुष्ट के चालों में ना आने पाए। प्रभु इस समय हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। अगर कोई भी ऐसा जन है जिसने आज दिन तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, तो आज ग्रहण कर लीजिए, कह दीजिए प्रभु मैं नरक की ओर जा रही हूँ, परंतु मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, और आप मेरे सारे पापों को माफ करने में सक्षम है। मेरे सारे पापों को माफ कर दीजिए, मेरे हृदय को अपने लहू से धो दीजिए। प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए। आज से आप मेरे स्वामी बन जाइए। मुझे पिता की संतान बनाने के लिए धन्यवाद, मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए धन्यवाद। आपके वायदे सच्चे प्रभु। प्रतिदिन हम आत्मा की आवाज को सुन सकें, पौलुस के समान कह सकें कि ये बात नहीं है कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, परंतु उस पीछे की सारी बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, हर दिन हर पल। प्रभु मेरी सहायता करें। हमारे घरों में जो लोग आपको नहीं जानते प्रभु जी, हमारे पड़ोस में जो लोग आपको नहीं जानते प्रभु, उनको हम बता सके प्रभु जी, उनके जीवन में काम हो प्रभु जी, उनके अंदर से सब अंधकार दूर हो जाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जो प्रभु उनके दिमागों में जो पूर्व धारणाएं की ईसाई बना रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, सब पूर्व धारणाएं दूर हो जाए और वो खुद आकर प्रभु हमसे पूछ सके, हमें हमें स्वर्ग कर बताओ, यीशु मसीह के बारे में बताओ। प्रभु छुड़ा लीजिए उन लोगों को, प्रभु हमारी सहायता करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू